हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूल पढ़ेंगे जो कि है आइडियलिज्म। ये टॉपिक बीएड, एमएड और टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आइडियलिज्म है क्या। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आइडियल मतलब ये फिलोसफी आइडिया को सबसे इम्पोर्टेंट मानती है। आइडियलिज्म का कोर बिलीव ये है कि द अल्टीमेट रियलिटी मतलब जो सबसे सच चीज़ है इस दुनिया में वो है आइडिया, माइंड या स्पिरिट। ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जो टेबल, बिल्डिंग, ये सब जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, ये सिर्फ शैडो है, मैनिफेस्टेशन है उस आइडिया की। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक पेंटर के दिमाग में एक ब्यूटीफुल पेंटिंग का आइडिया आता है। वो आइडिया पहले से उसके मन में होता है, उसके बाद ही वो कैनवस पर उतरता है। तो आइडियलिज्म कहता है आइडिया पहले है, मैटर या फिजिकल चीज़ बाद में है। आइडिया रियल है, मैटर उसकी एक कॉपी है। इस तरह आइडियलिस्ट मानते हैं कि हमारा माइंड या सेल्फ, जो हमारे अंदर की चेतना है, वो मैटर से ज़्यादा रियल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिकल दुनिया तो बस एक रिफ्लेक्शंस है उस बड़े आइडिया का। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट थिंकर्स की जिन्होंने फ़िलोसफी को डेवलप किया। प्लेटो आइडियलिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। उनकी फेमस बुक है द रिपब्लिक। देन सोक्रेट्स, प्लेटो के गुरु जिन्होंने डायलेक्टिक मेथड दिया। देन हेगेल, जर्मन फिलोसोफर और एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के फाउंडर थे। देन कैंट ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के लिए फेमस है। बर्कली सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के लिए फेमस है। फ्रोवेल किंडरगार्टन के फाउंडर और एजुकेशनल आइडियलिस्ट थे। टी.पी. नॉन और हॉर्मन हॉल मॉडर्न एजुकेशनल आइडियलिस्ट है। देन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडिया में आइडियलिज्म में इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स रहे हैं। मेटाफिजिक्स और रियलिटी की नेचर क्या है आइडियलिज्म में। आइडियलिज्म कहता है रियलिटी स्पिरिचुअल और मेंटल है, फिजिकल वर्ल्ड उसके नीचे आता है और सबऑर्डिनेट है। प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में इसे डिफाइन करते हैं। उनके अकॉर्डिंग इस दुनिया में दो वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जो कि फॉर्म्स जो इटर्नल होते हैं, परफेक्ट है और कभी चेंज नहीं होते। दूसरा है वर्ल्ड ऑफ मैटर, विजिबल वर्ल्ड जो हमें दिखते हैं, वो परफेक्ट वर्ल्ड की सिर्फ एक कॉपी या शैडो है। प्लेटो का एक एग्जाम्पल है कैव एल्गोरी, जिसमें वो बताते हैं कि जैसे एक कैब में लोग सिर्फ शैडो को देख रहे हैं और उसी को ही रियलिटी समझ रहे हैं, वैसे ही हम फिजिकल दुनिया में असली रियलिटी उसी को ही समझ लेते हैं, जबकि असली रियलिटी वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है। जैसे कि दुनिया में हज़ारों चेयर्स है, वुड की, प्लास्टिक की, अलग अलग शेप की, लेकिन एक परफेक्ट चेयर का आइडिया हमेशा से एग्जिस्ट करता है हमारे मन में। उस परफेक्ट आइडिया के बेसिस पर ही हम चेयर को पहचानते हैं। वो परफेक्ट आइडिया ही असली रियलिटी है और फिजिकल चेयर उसकी सिर्फ एक कॉपी है। अब बात करते हैं एपिस्टोमोलॉजी यानी नॉलेज कैसे मिलता है। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज इज रिकलेक्शन ऑफ इटर्नल ट्रूथ्स, मतलब नॉलेज कोई नया चीज़ नहीं है जो हम बाहर से सीख रहे हैं, बल्कि वो हमारे सोल के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हम सिर्फ उसे रिकॉल या याद कर रहे हैं। ये होता है रीजन और इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, ना कि सिर्फ सेंस परसेप्शन के थ्रू, क्योंकि आइडियलिस्ट मानते हैं कि सेंस डाटा अनरिलायबल होते हैं, इल्यूजनरी हो सकते हैं। जैसे कि एक स्टिक को पानी में डालो, वो टेढ़ी दिखती है लेकिन असल में वो सीधी है। ये सेंस परसेप्शन का धोखा है। इसीलिए आइडियलिस्ट कहते हैं सिर्फ रीजन और डीप थिंकिंग से ही असली ट्रूथ मिल सकता है। देन है एक्जियोलॉजी, मतलब वैल्यूज का स्टडी। क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है और क्या ब्यूटीफुल है। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग तीन वैल्यूज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस। ये तीन वैल्यूज एब्सोल्यूट, इटर्नल और यूनिवर्सल है, मतलब ये कभी चेंज नहीं होते। टाइम कुछ भी हो, प्लेस कहीं भी हो, ये सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रिलेटिव नहीं होते। फॉर एग्जांपल, सच बोलना हमेशा अच्छी चीज़ है, चाहे वो आज हो या 100 साल पहले हो, या अमेरिका में हो या इंडिया में हो, ये वैल्यू चेंज नहीं होते। अब जो हमने थ्योरी पढ़ी उसके हम प्रैक्टिकल एजुकेशन में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है एम्स ऑफ एजुकेशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब आइडियलिज्म का सबसे बड़ा एम है बच्चे की स्पिरिचुअल और इनर पोटेंशियल को अनफोल्ड करना। मतलब हर बच्चे के अंदर एक डिवाइन स्पार्क है, एजुकेशन का काम है उसे बाहर लाना।
देन है डेवलपमेंट ऑफ हारमोनियस पर्सनालिटी, मतलब इंटेलेक्चुअल, मोरल, एस्थेटिक और स्पिरिचुअल इन सब डायमेंशंस को इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्लीट बैलेंस पर्सनालिटी बनाना। नेक्स्ट है कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब इटरनल वैल्यू जैसे ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस को कल्टीवेट करना, सिर्फ मार्क्स लाना नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना। देन प्रिपरेशन फॉर वर्दी सोशल लाइफ, बच्चे को एक कल्चर्ड समाज के लिए तैयार करना और कल्चर हेरिटेज को कंजर्व करके नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट करना। आइडियलिज्म का करिकुलम होता है लिबरल, ह्यूमनिस्टिक और सब्जेक्ट सेंटर। इसमें एम्फासाइज किया जाता है लिटरेचर, फिलोसोफी, रिलीजियन, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। ये सब सब्जेक्ट्स वोकेशनल या यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। नॉलेज को हायरार्कियली ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट जैसे कि फिलोसोफी, लॉजिक और थियोलॉजी, इन्हें सबसे ऊपर हायर प्लेस दिया जाता है क्योंकि ये माइंड और सोल को ज़्यादा डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, आइडियलिस्ट करिकुलम में फ़िलोसोफी को हायर इम्पोर्टेंस मिली एज कम्पेयर टू टेक्निकल ट्रेनिंग, क्योंकि फ़िलोसोफी डायरेक्टली माइंड और आइडियाज को कनेक्ट करती है। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स क्या है? फर्स्ट है सोक्रेटिक मेथड और डायलेक्टिक मेथड, जिसमें क्वेश्चन आंसर के थ्रू टीचर स्टूडेंट से सवाल पूछता है और डिस्कशन करते करते स्टूडेंट खुद ट्रूथ तक पहुंचता है। ये सोक्रेट्स का फेमस मेथड है। देन है लेक्चर मेथड, यहाँ पर टीचर नॉलेज देता है और स्टूडेंट सुनते हैं। देन है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, मतलब अपने अंदर देखकर सेल्फ एनालिसिस करके सीखते हैं। नेक्स्ट है इमिटेशन ऑफ आइडल मॉडल्स, मतलब ग्रेट मैन, हीरोज और बायोग्राफीज को पढ़ना और उनकी इमिटेशन करना, जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, उनके लाइफ से सीखना। देन है कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, मतलब इनर फैकल्टीज को डेवलप करने के लिए ध्यान और कंसंट्रेशन का यूज करना। आइडियलिज्म में टीचर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट, सेंट्रल और हाईली रेस्पेक्टेड होता है। टीचर को एक आइडियल पर्सनैलिटी समझा जाता है, एक मॉडल, एक फिलोसोफर और एक गाइड जिसे देखकर बच्चे सीखते हैं। टीचर ही एक्टिव होता है पूरे एजुकेटिव प्रोसेस में, इसीलिए आइडियलिज्म का अप्रोच को टीचर सेंटर्ड अप्रोच भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुरु शिष्य परंपरा में गुरु को ही स्थान सबसे ऊंचा दिया जाता है, वैसे ही आइडियलिज्म में टीचर को ऑलमोस्ट एक स्पिरिचुअल गाइड की जैसे ट्रीट किया जाता है। आइडियलिज्म सेल्फ डिसिप्लिन पर बिलीव करता है। डिसिप्लिन रीजन और मोरल और स्पिरिचुअल विल के थ्रू आनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक्सटर्नल कंट्रोल से। डिसिप्लिन का गोल है कि बच्चे को हायर आइडियल्स की तरफ डायरेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे खुद समझकर अपनी रीजनिंग से डिसाइड करे कि झूठ बोलना गलत है, ना कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि टीचर पनिश करेंगे। अब है इसके मेरिट्स यानी फ़ायदे। ये मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को एम्फासाइज करता है, हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और डिग्निटी को रेस्पेक्ट करता है, एजुकेशन को एक हाई कल्चरल पर्पस देता है, टीचर को बहुत इम्पोर्टेंट देता है और एक रेस्पेक्टेड पोजीशन भी प्रोवाइड करता है। इसका लिमिटेशंस है, ये टू एब्स्ट्रैक्ट और बुकिस, मतलब प्रैक्टिकल से दूर, सिर्फ बुक नॉलेज पे ज़्यादा फोकस है, बच्चे के प्रेजेंट इंटरेस्ट को नेगलेक्ट करता है, प्रैक्टिकल और वोकेशनल नीड्स को भी इग्नोर करता है, यानी जॉब ओरिएंटेड स्किल पर कोई फोकस नहीं है, साइंटिफिक और एम्पिरिकल मेथड्स को अवॉइड करता है, जैसे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन पे कम इम्पोर्टेंस है। देन ये ऑथोरिटेरियन और टीचर डोमिनेटेड है, मतलब स्टूडेंट की यहाँ पे फ्रीडम कम होती है। एक कंजर्वेटिव अप्रोच है जो कि चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता और मटेरियल वर्ल्ड को अंडर वैल्यू करता है, और यहाँ पे फिजिकल और प्रैक्टिकल दुनिया का कम इम्पोर्टेंस है। तो ये था आइडियलिज्म का कंप्लीट। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।